वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली विधानसभा पेपर लीक हुई। विधायक दल की मीटिंग के बाद सीएम रेखा बोली, सोलर पैनल कल लॉन्च। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा पेपर लेस हो गई है। साथ ही परिवार को 500 केवी का सोलर पैनल लॉन्च हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सचिवालय भी जल्द पेपर लेस होगा। विधानसभा मॉनसून सत्र में एजुकेशन बिल लाया जाएगा। 50,000 फ्लैट जर्जर। सीएम रेखा ने किया सुल्तानपुरी डीडीए फ्लैट्स का निरीक्षण। पूर्व सरकारों पर कसा तंज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सुल्तानपुरी डीडीए फ्लैट्स का निरीक्षण किया। सीएम रेखा ने कहा कि साल 2011 से बने हुए ये फ्लैट जो झुग्गी वालों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पर फंड लगा था, लेकिन सरकार की लापरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को देने से हमेशा रोका। आगे कहा कि उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में बिना व्यवस्थाओं के पड़ा रहा। आज ये 50,000 फ्लैट जर्जर अवस्था में हो गए हैं। इन पर फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता हो गई है। जनता की चुनी हुई भाजपा की सरकार मन से चाहती है कि हर झुग्गी वासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटों को सुरक्षित माहौल मिले। सीएम रेखा गुप्ता ने झुग्गी वालों के लिए किया बड़ा ऐलान। बोली, हर एक को मिलेगा पक्का मकान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार सुबह सुल्तानपुरी में डीडीए फ्लैट का निरीक्षण किया। उन्होंने 50,000 फ्लैट्स के जर्जर हाल पर अफसोस जताया और कहा कि दिल्ली को 10 लाख मकान की आवश्यकता है। हम इस आवश्यकता को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 2011 में सुल्तानपुरी में गरीबों व झुग्गी वालों के लिए अरबों रुपए के बजट से फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन तत्कालीन सरकारों की बेपरवाही और बदनीयती के कारण ये फ्लैट गरीबों को नहीं दिए गए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि भाजपा सरकार एक एक झुग्गी वालों को पक्का घर देने के लिए वचनबद्ध है। सीबीएसई ने 15 स्कूलों में की जांच। नामांकन के लिए आंकड़ों में पाई बड़ी गड़बड़ी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 31 जुलाई को दिल्ली, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 15 स्कूलों में एक साथ औचक निरीक्षण कर कई गड़बड़ियां पाई। सीबीएसई अधिकारियों ने बताया कि तकनीक की मदद से उन स्कूलों की पहचान की गई जहां नामांकन के लिए आंकड़ों में भारी विसंगति पाई गई। रिकॉर्ड के अनुसार इन स्कूलों में 11वीं और 12वीं में दाखिले असामान्य रूप से अधिक थे, जबकि 9वीं और 10वीं के नामांकन इससे काफी कम थे। यह अंतर स्पष्ट रूप से संदेह पैदा करने वाला था। क्या राजधानी बन जाएगी अपराध मुक्त? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने क्या क्या नई चुनौतियां? दिल्ली में बेहतर पुलिसिंग के लिए नए पुलिस आयुक्त SBK सिंह को कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। दिल्ली पुलिस में विभिन्न पदों पर रहने के कारण इस काडर के सभी अधिकारियों से आयुक्त का पहले से बेहतर तालमेल होने के कारण उन्हें किसी भी मसले पर निर्णय लेने में दिक्कत नहीं आएगी। बीते वर्षों में इस तरह की समस्या आई कि आयुक्त को अधिकतर निर्णय अपने OSD से पूछकर लेना पड़ा। अब इस तरह की समस्या नहीं आएगी। पूर्व पुलिस आयुक्त के कार्यकाल में जिन मसले को टाल दिया गया उस पर नए आयुक्त विचार कर सकते हैं। बाथरूम में फिसलकर गिरे झारखंड के शिक्षा मंत्री। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाथरूम में गिरकर गंभीर रूप से घायल झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया। दोपहर 1:50 पर उन्हें अपोलो हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया। उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी है। अपोलो के न्यूरोसर्जन स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। हॉस्पिटल ने इनकी पुष्टि की है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। दिल्ली में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ने के बावजूद क्यों घटी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी? वजह आई सामने। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बंद रहने का असर सीधे तौर पर उनके पंजीकरण के मामले में दिख रहा है। दिल्ली में एक तरफ जहां कुल वाहनों का पंजीकरण जुलाई में बढ़कर 67,000 हो गया, वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण उस हिसाब से नहीं बढ़ा है और कुल मिलाकर इस श्रेणी के 3400 वाहन ही पंजीकृत हुए हैं। परिवहन विशेषज्ञ की माने तो जब तक सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में गंभीर नहीं होगी और सब्सिडी सहित अन्य असुविधाओं को जारी नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में पंजीकरण बढ़ाना काफी कठिन है।
गुरुग्राम जमीन घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा पर कसेगा शिकंजा, कोर्ट ने जारी किया नोटिस, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई। गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले मामले में बहस के लिए नोटिस जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले के लिए सुनवाई 28 अगस्त को होगी। यह मामला वर्ष 2008 में गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर गांव में जमीन खरीद से जुड़ा है, जिसे रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था। दिल्ली एचसी ने यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल कोर्ट का आदेश पलटा, 3 पुलिसकर्मियों को भेजा जेल। ये है मामला। 2013 में पड़ोस में रहने वाली एक महिला और उसके नाबालिग भतीजी का यौन उत्पीड़न करने व उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों जयदेव, उसके भाई जगमाल और बेटे सूरज भान को दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि दोषी जयदेव का आचरण खराब था और वे अक्सर सड़क पर खड़ा होकर शिकायतकर्ता और उसकी भतीजी को देखकर कपड़े उतार देता था। डीएसजीएमसी के कर्मचारियों की अच्छी खबर, 5% तक बढ़ा डीए, पढ़े पूरी अपडेट। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मियों का महंगाई भत्ता डीए प्रतिशत बढ़ाया गया है। डीएमसीजीएमसी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि प्रत्येक कर्मी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। डीएसजीएमसी कर्मियों के कल्याण, अधिकार और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्टाफ को आश्वासन दिया कि भविष्य में भी कर्मचारियों को उनके अधिकार समय समय पर और पूरे सम्मान के साथ मिलते रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में आतंकी खतरे को देखते सिक्योरिटी अलर्ट, नए सुरक्षा निर्देश जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अपने सभी कॉलेजों, विभागों और केंद्रों को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम केंद्र सरकार की उस खुफिया चेतावनी के बाद उठाया गया है, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों पर आतंकी समूहों द्वारा स्थानीय सहयोगियों की मदद से संभावित विध्वंसात्मक हमलों की आशंका जताई गई है। दिल्ली सरकार की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 16 आईएएस समेत कुल 23 अधिकारी इधर से उधर। दिल्ली सरकार में प्रशासनिक सुधार की कोशिश के तहत नौकरशाही में फेरबदल जारी है। अब राजधानी में बड़े पैमाने पर नौकरशाही में फेरबदल किया गया है। दिल्ली की सत्ता में काबिज रेखा सरकार के अलग अलग विभागों में जिम्मेदारी संभाल रहे कुल 23 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो कई आईएएस अधिकारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में कार्यभार सौंपा गया है। इनमें मुख्यमंत्री के सचिव से लेकर डीटीसी, पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल है। मॉनसून सत्र से पहले सौर ऊर्जा से लैस हुआ दिल्ली विधानसभा, केंद्रीय मंत्री 500 किलोवाट संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार को बुलाया गया है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर कामकाज को पेपरलेस करने की कवायद और सौर ऊर्जा से परिसर में बिजली के उपकरणों का संचालन करने की योजना पूरी हो गई है। रविवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधानसभा के 2 महत्वपूर्ण पहलों 500 किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पावर प्लांट और ई विधान का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ हादसे पर संसद में रेल मंत्री बताया ये असली वजह। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में 15 फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। मंत्री वैष्णव ने अहम खुलासा किया है। ये खुलासा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मामले में गठित की गई उच्च स्तरीय समिति के निष्कर्षों के आधार पर किया। मंत्री वैष्णव ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के सिर से भारी सामान गिरने के बाद भगदड़ मची थी। पीएम मोदी का बनारस से पाकिस्तान को अल्टीमेटम, बोले अब किया कोई पाप तो यूपी की ब्रह्मोस मिसाइल देगी जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के अपने 51वें दौरे पर वाराणसी में 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा एक तरफ जहां विकास कार्यों के साथ दिव्यांगजनों और किसानों के हित में था, तो वहीं उन्होंने धार्मिक नगरी काशी से पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने बनारस में मंच से पाकिस्तान को नापाक हरकतें बंद करने
की हिदायत तो दी ही, साथ ही उत्तर प्रदेश की धरती पर तैयार होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताते हुए पाकिस्तान को चेतावनी भी दे डाली। कहा कि पाकिस्तान अगर अब नापाक हरकत करता है तो यूपी में तैयार होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल उसे बर्बाद कर देगी। यह पाकिस्तान समझ जाए कि अब उसे सुधर जाना चाहिए। नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे तक बनेगा एलिवेटेड रोड, सांसद ने नितिन गडकरी से की मुलाकात। नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए यमुना पुश्ता पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के लिए कवायद तेज हो गई है, जिसकी राह में सबसे बड़ी अड़चन सिंचाई विभाग की एनओसी है। इसको शीघ्र जारी कराने के लिए सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने एक बार फिर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात की। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा। दिल्ली वाले ध्यान दें, महंगा हो गया चिड़ियाघर का टिकट, अब इतने रुपए मिलेंगे। दिल्ली चिड़ियाघर की सैर अब थोड़ी महंगी होने वाली है। चिड़ियाघर प्रबंधन टिकट की कीमत को 80 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की योजना बना रहा है। साथ ही परिसर को और आकर्षक बनाने के लिए नवीनीकरण की तैयारियां भी जोरों पर है। चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना है कि टिकट की कीमत में यह बढ़ोतरी अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया, दुनिया भर के कई चिड़ियाघरों में प्रति व्यक्ति टिकट की औसत कीमत 100 रुपए से ज्यादा है। हमारी यह प्रस्तावित बढ़ोतरी उसी दिशा में एक कदम है। हाल ही में हुई एक बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, हालांकि अभी से मंत्रालय को भेजा नहीं गया है। इस तारीख से खुलने जा रहा अमृत उद्यान, ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, पूरा प्रोसेस। राष्ट्रपति भवन का खूबसूरत अमृत उद्यान एक बार फिर जनता के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। 16 अगस्त से 14 सितंबर तक यह हरा भरा नजारा हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आगंतुकों का स्वागत करेगा। आखिरी एंट्री शाम 5:15 बजे होगी। वहीं हर सोमवार को रखरखाव के लिए उद्यान बंद रहेगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करेगी सरकार, विधानसभा में पेश। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि का मुद्दा लगातार बना हुआ है। अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा विधेयक पेश करेगी। इसकी जानकारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, 50,000 गरीब परिवारों का पूरा होगा सपना। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री ने गरीबों और झुग्गी वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 50,000 जर्जर फ्लैट्स को ठीक किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो नए मकान भी बनाए जाएंगे और गरीबों को दिए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने इस बात पर जोर देकर कहा कि अब किसी भी झुग्गी को बिना वैकल्पिक आवास दिए नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने रेलवे, डीडीए और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि विकास कार्यों के दौरान भी झुग्गी वासियों के अधिकार की सुरक्षित रहे। दिल्ली में बन रही आधुनिक मंडी, मंत्री कपिल मिश्रा बोले, पुरानी मंडियां चिंता का विषय। दिल्ली की मंडियों को विस्तार करने और मौजूदा मंडी के विकास, आधुनिक बनाने और संचालन व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के टिकरी खानपुर में नई मंडी बनाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद उन्होंने कहा, मंडियों को किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। बता दें कि गत 16 मई को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की मंडियों का जायजा लेने के लिए आजादपुर मंडी गई थी और वहां की हालात का जायजा लिया था। मंडी में आढ़तियों से बातचीत के साथ साथ उन्होंने मजदूरों से भी बातचीत की थी। दिल्ली में संपत्ति कर पर मिली राहत, 10% छूट की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर दी है। नगर निगम ने संपत्ति कर पर दी जा रही 10% छूट की अवधि पर अब 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला करदाताओं की सुविधा, टैक्स आधार के विस्तार और राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। महापौर ने बताया कि दिल्ली के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सुनियो योजना को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। पहले यह छूट 31 जुलाई तक थी, लेकिन अब इसे एक और महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस निर्णय के तहत अब नागरिक 31 अगस्त तक संपत्ति कर जमा कर 10% तक की छूट का लाभ ले सकते हैं और यह छूट 2025 के 26 के लिए देय संपत्ति कर पर लागू रहेगी।
सराय काले खां स्टेशन तैयार, ट्रेन का इंतजार, साल के अंत तक यहां से चलने लगेगी नमो भारत ट्रेन। न्यू अशोकनगर स्टेशन से आगे सराय काले खां तक नमो भारत ट्रेन चलाने के लिए अप्रैल के आखिर में ट्रायल रन शुरू किया गया था। 40 से 45 दिन के ट्रायल के बाद NCRTC का दावा है कि सराय काले खां स्टेशन नमो भारत ट्रेन के संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रायल रन के दौरान दोनों स्टेशनों के बीच कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। NCRTC का कहना है कि जहां तक कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलने की बात है तो उसका प्रोसेस भी चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि साल खत्म होने से पहले सराय काले खां स्टेशन से नमो भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुओं को तोहफा, नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलेगी विशेष आरक्षित ट्रेन। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए विशेष आरक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे का यह कदम उन लाखों श्रद्धालुओं व यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा जो स्वतंत्रता दिवस पर, रक्षाबंधन जैसे विशेष अवसरों पर कटरा जाने की योजना बना रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने व बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह ट्रेन 3 फेरों में संचालित की जाएगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह विशेष रेलगाड़ी संख्या 04081 04082 का संचालन 14, 15 और 16 अगस्त को नई दिल्ली से कटरा के लिए चलेगी। 15, 16 और 17 अगस्त को कटरा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन का संचालन होगा और इस ट्रेन का समय भी तय कर दिया गया है। चुनाव आयोग की बड़ी सौगात, BLO की सैलरी हुई डबल, बिहार से होगी शुरुआत। भारत में हर चुनाव को सही और पारदर्शी तरीके से कराने में हजारों कर्मचारियों की मेहनत लगती है। इनमें सबसे अहम रोल होता है BLO बूथ लेवल ऑफिसर का। BLO वो अधिकारी होते हैं जो घर घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करते हैं, नए मतदाता जोड़ते हैं, पुराने रिकॉर्ड सुधारते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव के दिन कोई नाम छूटा ना हो। अब इन BLO की मेहनत को पहचानते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। इनका वार्षिक पारिश्रमिक सालाना मेहनताना 2 गुना कर दिया गया है।